कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी देवता अपने अपने धाम चले गए। रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में ही देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ था, जैसे कि ज्योतिर्लिंग और शालिग्राम जी। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवताओं का आह्वान करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाते थे। और अगर व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी, तो वह कठोर तप करके उनको प्रसन्न कर अपनी इच्छा पूरी कर लेते थे। जैसे कि अर्जुन ने पशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में शिवजी के नियमित कठोर तपस्या से हासिल किया था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में अब ना तो मंत्र काम करते हैं और ना आह्वान, ना तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किए जा सकते हैं और ना ही कोई शक्तियाँ। तो क्या कलयुग के मनुष्यों को भगवान के दर्शन कभी नहीं हो पाए? तो आइए सुनते हैं भगवान के ऐसे परम भक्तों के बारे में जिन्होंने कलयुग में भगवान के दर्शन को संभव कर पाया। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान के साक्षात रूप के दर्शन करने का। जब भी कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान होता है, यानी कि वो प्रभु की कृपा से ही लिखी जा रही होती हैं और सफल भी होती हैं। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह होता है। जब तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखनी थी, तो उन्होंने भक्ति भाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनको भगवान के दर्शन कैसे हुए, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। तुलसीदास जी चित्रकूट में रहते थे। शौच करने जंगलों में जाते और शौच करने के बाद जल जो शेष बचता था, उसे वह एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के पेड़ पर वह जल डालते थे, उसी पेड़ पर एक प्रेत आत्मा रहती थी। वैसे तो प्रेतों का आहार अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है। उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। जो भूत प्रेत योनि में जन्म ली हुई आत्मा होती है, वो अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कुछ भी कहिए, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी भी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी सामर्थ्य और सच्चाई होती तो क्या मैं इस अधर्म योनि में ऐसे यूं भटकता? फिर भी अगर तुम प्रभु के दर्शन पाना चाहते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे ये मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य सुनने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। आप उनके चरण पकड़ लेना और उनसे विनती करना। ऐसा हो सकता है कि वह बहुत बार मना कर दें, किंतु आप उनके पैर मत छोड़ना। केवल वही हैं जो आपको श्री राम जी के दर्शन करा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने पूछा कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा? तब वह प्रेत बोला, जो कथा सुनने सबसे पहले आए और जो सबसे अंत में जाए। वृद्ध शरीर धारण कर मलिन भेष जो बनाए, समझ जाना कि वही हनुमान जी हैं। उसके बाद जब तुलसीदास जी कथा सुनने गए तो उनका मन कथा में नहीं लगा और वह केवल दूर दूर तक सिर्फ हनुमान जी के दर्शन पाना चाहते थे। उनकी नजर सबसे पीछे गई, जिनका पतला शरीर था, वृद्ध रूप धारण किए हुए थे तथा मलिन वस्त्र में थे। वह वृद्ध व्यक्ति तन्मयता से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। जो ही कथा समाप्त हुई, उसके बाद वह सबके चले जाने के बाद ही जा रहे थे। तुलसीदास जी उनके पास गए और सोचने लगे, क्या यही हैं बलशाली हनुमान जी? तभी अचानक से वह वृद्ध व्यक्ति पीछे मुड़ा और बोलता, क्या काम है? तुलसीदास जी बोलते, प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ।
आप ही श्री राम भक्त हनुमान हैं। ये सुनकर हनुमान जी भागने लगे और कुछ दूर जाने के बाद वह रुक गए। तब तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप ही मुझे मेरे प्रभु से मिला सकते हैं, कृपा करें प्रभु। ये सुनकर हनुमान जी के भी आंसू आ गए और उन्होंने उन्हें वचन दिया कि तुम्हें जरूर ही श्री राम जी के दर्शन होंगे। उसके कुछ दिन बाद मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और सोच रहे थे कि जब प्रभु आएंगे तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा। तभी दो राजकुमार उनके पास आए और उनसे चंदन लगाने का आग्रह किया। तब तुलसीदास जी ने उन्हें चंदन लगाया। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। जय सिया राम। ऐसे ही भक्त हैं रामकृष्ण परमहंस, जो कलयुग में माता कालिका के परम भक्त थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रतिदिन माता कालिका से वार्तालाप करते थे। माँ कालिका ने उनको सिद्धियाँ दे रखी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ना तो अंग्रेजी जानते थे और ना ही वे संस्कृत की ही जानकारी रखते थे। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा धन महाकाली का नाम स्मरण मात्र था। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी माँ से करता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस अपनी हर बात और हर चीज माता महाकाली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से ही करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीत गया। इस दौरान रामकृष्ण जी ने साधना के इस दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन भी किए। श्री कृष्ण की दीवानी मीरा को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या कभी मीरा ने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे? कृष्ण भक्त मीरा के भजनों को सभी ने सुना और पढ़ा होगा। मीरा एक राजपूत परिवार से थी। एक ऐसी मान्यता है जिसमें कहा जाता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भी करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। जिसका पता उनकी सास को लगा तो उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और तभी से कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए, जिनका अगला जन्म मीराबाई के रूप में हुआ। मीराबाई बचपन से ही अपने मन में श्री कृष्ण की छवि को बसा चुकी थी। मीराबाई जी ने शुरू से लेके अंत तक केवल श्री कृष्ण को ही चाहा। राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से करा दी गई। शादी के बाद वह मंदिर में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती। यह देखकर उनके लिए राजमहल में ही कृष्ण जी का मंदिर बना दिया गया। राणा विक्रमजीत सिंह को यह नाच गाना, साधु संतों की संगत में मीरा का रहना बुरा लगता था। उसने मीरा को मारने के लिए भी कई प्रयास किए। एक बार एक फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर इन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। यह कृष्ण की भक्ति का चमत्कार ही था। और ऐसा कहते हैं कि मीराबाई को कई बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की दिव्य अनुभूति भी होती थी। तो यानी कि कलयुग में भी मनुष्य अपनी भक्ति और साधना से भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान भी अपने भक्ति से परिपूर्ण भक्तों से मिलने अवश्य आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय लक्ष्मी नारायण।